नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनायक साहू स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं सीजी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जो कि आने वाला है, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि कॉन्सेप्ट से YouTube भरा हुआ है, बहुत सारे वीडियोस, हजारों लाखों वीडियोस हैं कॉन्सेप्ट में, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस लिमिटेड रहता है। तो मैं जिन टॉपिक्स के वीडियो डाला हूं अभी, केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरम के क्वेश्चंस में लेकर आया हूं और आपको मजा आएगा सॉल्व करके। अब वीडियो की क्वालिटी आपको अगर थोड़ी लो दिखे तो प्लीज आप 720p में जाकर देखेंगे। आजकल तो 1080p का और 4K का भी ऑप्शन है, तो अगर ऑप्शन इनेबल करते बनता है तो आप जितने हाई क्वालिटी हो सके उसमें जाकर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चंस। चलिए, तो यहां पर पहला क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, बेरी स्यूडो रोटेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताते चलता हूं कि बेरी स्यूडो रोटेशन क्या होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कंपाउंड्स, इसमें जो एक्सियल बॉन्ड है और इक्विटोरियल बॉन्ड, क्या क्या बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल में और इक्विटोरियल बॉन्ड एक्सियल में क्या होते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बेरी स्यूडो रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेरी स्यूडो रोटेशन बोलते हैं। चलिए, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल बॉन्ड एक्सियल में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसको बोलते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन। तो बेरी स्यूडो रोटेशन के लिए क्या कंडीशन है कि पांचों के पांचों जो एटम है, फास्फोरस से लगे हुए पांचों के पांचों एटम सेम हो, 4 एटम सेम हो या 3 एटम सेम हो। क्या बोला मैं, फास्फोरस से लगे हुए 4 एटम, 5 एटम या 3 एटम सेम हो, है ना, इतना होना जरूरी है। अगर उतना नहीं है तो बेरी स्यूडो रोटेशन नहीं होगा। और एटम का छोटा होना भी जरूरी है, अब उनमें क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, एक्सियल टू इक्विटोरियल बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। चलिए भाई, तो बेरी स्यूडो रोटेशन का और एक क्वेश्चन आता है जब हम लोग फास्फोरस 31 NMR पढ़ते हैं। बेरी स्यूडो रोटेशन के कारण एक्सियल और इक्विटोरियल जो फ्लोरीन है वो डिटेक्ट नहीं होते हैं, किसमें, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये पूछता है कि PF5 फास्फोरस 31 NMR में एक ही सिग्नल देता है, क्यों, उसके सिग्नल में स्प्लिटिंग नहीं होती फ्लोरीन के कारण, क्यों, ये पूछता है। क्योंकि वहां पर बेरी स्यूडो रोटेशन होता है। अगर बेरी स्यूडो रोटेशन एब्सेंट होगा तो एक्सियल के कारण अलग स्प्लिटिंग होगा और इक्विटोरियल जो फ्लोरीन है उसके कारण अलग स्प्लिटिंग आता है। डिस्कस करेंगे हम लोग फास्फोरस 31 NMR में। चलिए, तो यहाँ पर पांचों के पांचों फ्लोरीन है, यहाँ पर बेरी स्यूडो रोटेशन होगा। यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, होगा, यहां पर 4 फ्लोरीन है, होगा, यहां पर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बेरी स्यूडो रोटेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन दिस। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिएगा, इन केस ऑफ PF5 द ग्राउंड स्टेट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू ट्रांजिशन स्टेट and back to a new trigonal bipyramidal structure, the hybridization of central atom phosphorus in transition state। तो ये क्या होता है, ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना जी, ट्रांजिशन स्टेट में क्या करता है, जब ये ट्रांजिशन स्टेट में जाता है ना तो क्या बनाता है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, वो क्या होता है, sp3d2 होता है, सॉरी sp3d होता है, dz2 ऑर्बिटल यूज होता है, सॉरी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें dz2 ऑर्बिटल यूज होता है। जबकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में, यहां के हाइब्रिडाइजेशन में sp3d यहां भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो dx2 माइनस y2 यूज होता है, dx2 माइनस y2 यूज होता है भाई, किसमें, स्क्वायर पिरामिडल वाले ट्रांजिशन स्टेट में। फिर इससे इसमें आया, ये ट्रांजिशन स्टेट बना, फिर से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहां पर लेकिन इक्विटोरियल बॉन्ड एक्सियल में, एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, ये होता है स्क्वायर पिरामिडल में होता है ये वाला हाइब्रिडाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विच थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैव सेम जियोमेट्री, कौन कौन से ऑर्बिटल में सेम जियोमेट्री मिलता है, ये पूछ रहा है भाई। चलो, तो ये एक सेट हो गया, ये दो सेट हो गया, ठीक। तो ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन है और ये डीपी हाइब्रिडाइजेशन या पीडी हाइब्रिडाइजेशन है। इन दोनों में क्या मिलता है, लीनियर सेट मिलता है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और d3s है। इन दोनों में ही क्या मिलता है अपन को, स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल मिलता है। क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों सेट में भी क्या मिल रहा है, लीनियर, इन दोनों में क्या मिल रहा है, टेट्राहेड्रल। मतलब ये दोनों सेट एक जियोमेट्री दे रहे हैं, ये दोनों सेट एक जियोमेट्री दे रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ। चलिए आगे आते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। चलिए तो निकाल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अमोनिया, देखो अभी मैं डायरेक्ट इसमें जा रहा हूं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया है और तरीके भी बता दिए यार हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बार बार। तो हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो जरूर देखें और वहां से हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका सीख लें भाई। ये अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। क्या होता है, sp3। अब यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 8 और 2 10, डिवाइड करोगे 5, मतलब sp3d, इसका sp3, इसका sp3d। और ये ऑक्सीजन की फैमिली का है, 6 4 10 10 5, तो इसमें भी sp3d। और ये 5 में एक चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, है ना। 5 में एक चला जाएगा, 2 नहीं होगा, डिवाइड करोगे तब 2 होगा। तो ये हो जाएगा sp। तो आपको ऑप्शन देखना है sp3, फिर sp3d, sp3d और sp, sp3, sp3d, sp3d और sp। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ठीक भाई। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए क्या बोला है, इन मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप AX2LN, जहां पर L क्या बोल रहा है, लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और N उसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर एग्जिस्ट अ बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट A एंड X, X और A के बीच क्या है, बॉन्ड है ना भाई। A और क्या है, X के बीच बॉन्ड है। अब जो XAX जो बॉन्ड एंगल है, XAX बॉन्ड एंगल में क्या वेरिएशन आएगा बोल रहे हैं, तो ऑलवेज डिक्रीजेस व्हेन n इंक्रीजेस। बॉन्ड एंगल इस कंडीशन में बॉन्ड एंगल लोन पेयर के बढ़ने से डिक्रीज होगा ऐसा बोल रहा है ना भाई। लेकिन हर कंडीशन में, हर एक कंडीशन में बॉन्ड एंगल लोन पेयर बढ़ने से डिक्रीज नहीं होता है, वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। अगर अपन बात करेंगे कि अपन आ रहे हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड से पिरामिडल में आएंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, पिरामिडल से फिर बेंड शेप में आएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लेकिन sp3d में जाएं, sp3d में जाएं तो बॉन्ड एंगल का वेरिएशन क्या होता है भाई, जब 3 लोन पेयर आते हैं, क्या आते हैं, जब 3 लोन पेयर आते हैं तो वहां पर बॉन्ड एंगल कम होने के बजाय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि लोन पेयर इक्विटोरियल में आते हैं। ये वही केस मेरे को लग रहा है, देखेंगे तो हमेशा नहीं होता है भाई, लोन पेयर बढ़ने से हमेशा बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं होता है। ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन n इंक्रीजेस, ऑलवेज वाला कंडीशन तो फॉलो होता ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। लोन पेयर बढ़े तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, ये भी हमेशा नहीं होता है। और लोन पेयर मतलब बॉन्ड एंगल बढ़े, लोन पेयर जब बढ़ रहा है तो ये भी हमेशा नहीं होता है। जनरली डिक्रीजेस व्हेन n डिक्रीजेस, लोन पेयर के डिक्रीज होने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं होता है भाई। इसको ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, जनरली डिक्रीजेस व्हेन n इंक्रीजेस होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, हम ये एक जनरल स्टेटमेंट बना के चलते हैं कि बॉन्ड एंगल तब डिक्रीज होता है जब लोन पेयर इंक्रीज होता है। अब वो बोल रहा है it will be maximum when lone pair number is 3 and 0, it will be maximum when lone pair number is 3 and 0, ऐसा बोल रहा है, ठीक। तो लोन पेयर का नंबर अगर 3 रहेगा, ये उसी की बात कर रहा है, a x
x यहाँ पर 3 क्या लगा दो, लोन पेयर लगा दो, यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा यार, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 180। और क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, लोन पेयर को क्या कर दो आप, जीरो कर दो, लोन पेयर को जीरो कर दो। अगर लोन पेयर मतलब ax2 है और इसको जीरो कर दो, मतलब क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या बन जाएगा, एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। दोनों कंडीशन में 180, ये वाला नहीं ना, 180 180 का बॉन्ड एंगल आएगा। तो अगर बॉन्ड एंगल जो है मतलब लोन पेयर अगर जीरो है तो भी 180 का बॉन्ड एंगल आ रहा है, लोन पेयर अगर 3 है तो भी क्या आ रहा है, 180 का बॉन्ड एंगल आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Which of the following species have identical shapes? शेप निकालना है भैया, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ठीक, देखते हैं इसमें जो PCl5 है, PCl5, तो PCl5 का जो शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। BRF5 मतलब क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन 7 5 12 6, ये स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये ऑप्शन कट गया। फिर ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। स्ट्रक्चर जिनको नहीं समझ आ रहा है भैया, मेरा वीडियो जाके देख लें, मेरा वीडियो जाके देख लें, ये भी स्क्वायर प्लेनर है। तो ये जो है ये स्क्वायर प्लेनर है, ये भी स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, ये XeF4 है, ये ICl4 माइनस है। ठीक, तो ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स हैं। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है 7वां नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 7वां नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। क्या पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ DCH इन द फॉलोइंग ऑप्शन। डिस्टेंस ऑफ CH बॉन्ड पूछा है। क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ CH बॉन्ड। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, अगर कोई एटम से, कोई एटम को A मान लो, अगर कोई एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है तो यहां पे क्या करता है, वो परसेंट S कैरेक्टर को कम कर देता है। खुद के बॉन्ड में क्या कर देता है, परसेंट S कैरेक्टर को कम कर देता है और अपने अपोजिट वाले ऑर्बिटल में परसेंट S कैरेक्टर को बढ़ा देता है, जिससे क्या बढ़ जाता है, ओवरलैपिंग बढ़ जाती है। जिससे क्या बढ़ जाती है भाई, ओवरलैपिंग बढ़ जाती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। क्या बनने लगता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। अब देखो मेरी बात सुनना, यहां पर एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन क्या करेगा, परसेंटेज कैरेक्टर को कम बढ़ाएगा, इसलिए CH का बॉन्ड क्या रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। फिर 2 फ्लोरीन आ गया यार, परसेंटेज कैरेक्टर को और ज्यादा बढ़ाएगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ओवरलैपिंग और बढ़ जाएगा। फिर 3 फ्लोरीन आ गया, परसेंटेज कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे कार्बन के अपोजिट वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ओवरलैपिंग और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। इसमें आप उल्टा कॉन्सेप्ट मत लगाना कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, अपने तरफ ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा तो हाइड्रोजन और कार्बन का ओवरलैपिंग कम हो जाएगा। नहीं भाई, ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना कि अगर कोई एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाता है तो यहाँ का परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसके बदले में इधर का परसेंटेज बढ़ जाता है, जिससे ओवरलैपिंग बढ़ जाती है। तो इधर वाला बॉन्ड क्या होने लग जाता है, मजबूत। कैसे मजबूत होगा, इधर जितना ज्यादा क्या लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगेंगे, उतना ज्यादा इधर का जो ओवरलैपिंग है वो स्ट्रांग होने लगेगा। तो ये वाला ऑप्शन आएगा भैया। फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फिर ये क्वेश्चन है, ये डाटा दिया है ना, डाटा कुछ नहीं भैया, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको बताता हूं। O2F2 is an unstable yellow orange solid and H2O2 is colorless। कुछ भी रहे, अपन को कोई मतलब नहीं है। क्या पूछ रहा है ये भैया, ये पूछ रहा है यार ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन H2O2 और O2F2। चलिए तो देखो, ये H2O2 है और ये क्या है, H2F2 है ना। अब देखो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगाओ कि यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ का परसेंटेज को क्या करेगा, कम करेगा,
परसेंटेज को कम करेगा, तो यहाँ का परसेंटेज क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ओवरलैपिंग यहाँ क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ओवरलैपिंग यहाँ बढ़ जाएगी, मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या होगा, कम होगा, और बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या होगा, ज्यादा। रेस्पेक्टिवली पूछा है, मतलब प्रॉपर रेस्पेक्ट देना है भाई, ठीक है। H2O का ज्यादा बॉन्ड लेंथ और O2F2 का कम। ज्यादा और कम ऑप्शन देख लो, ये तो कम और ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा फिर कम। ये रटने का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। इसमें सेम सेम है, हो ही नहीं सकता, सेम सेम है, हो ही नहीं सकता। कम ज्यादा है, हो नहीं सकता। क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा क्योंकि ओवरलैपिंग कम है, इसका बॉन्ड लेंथ कम क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा तो यहाँ परसेंटेज को कम करेगा, अपोजिट साइड परसेंटेज को बढ़ा देगा, जिससे ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी। ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ O3N3R, O3N3 बोथ लीनियर, गलत बात। बोथ बेंट, गलत बात। बेंट एंड लीनियर। O3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना जी, और N3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है यार, हाँ है ना। अब इसमें लगा लो 2 माइनस, ऐसे वेरी करते रहता है कई बार, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे। इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, लीनियर N3 माइनस का, और इसका क्या होता है, इसका क्या होता है भाई, बेंट होता है ओजोन का। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल। ठीक, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन। तो वो ज्यादा परसेंटेज को कम करेगा, किसका, फास्फोरस के साथ खुद बॉन्ड बनाए उसका परसेंटेज को कम करेगा, तो ऑक्सीजन वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फास्फोरस ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो इसमें होगा भाई। तो आप लोग याद रखना भाई, ये क्या कर रहा है यार, कोई भी एटम लगा है X, तो उल्टा कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींचेगा, तो ये यहाँ पर बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। नहीं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जुड़ने से यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर कम होता है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अपोजिट वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी, जिससे फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट से मैं 3-4 क्वेश्चन करा चुका हूं, इसके पहले भी मैंने कराया था। चलिए तो ये हो गया भैया। चलो अब क्या बोल रहा है, फास्फोरस आर्सेनिक फास्फोरस बॉन्ड एंगल इन AsF3Cl2 कैन बी। चलो बना लो भैया। तो ये आर्सेनिक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बनेगा, है ना भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बनेगा ये। चलो तो फ्लोरीन क्या रहेगा हमेशा, फ्लोरीन तो दोनों एग्जिट, अब एक तो बच गया, उसको इक्विटोरियन में डाल दो, ये क्लोरीन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ। तो क्या बोल रहा है, क्लोरीन फास्फोरस आर्सेनिक फास्फोरस के बीच बॉन्ड एंगल क्या क्या हो सकता है। तो फास्फोरस आर्सेनिक फास्फोरस सॉरी फ्लोरीन आर्सेनिक फ्लोरीन, फ्लोरीन आर्सेनिक फ्लोरीन में फास्फोरस बोल रहा था, फ्लोरीन आर्सेनिक फ्लोरीन, इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है 180। फ्लोरीन आर्सेनिक फ्लोरीन, इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है 90। तो कितना हो सकता है बॉन्ड एंगल, दो 90 और 180 ओनली, बस। चलो आगे आ जाओ भैया। Which of the following shape cannot be obtained from sp3d2 hybridization? चलिए मेरी बात सुनिए, sp3d2 hybridization से कौन सा शेप हम लोग नहीं निकाल सकते। चलो तो sp3d2 hybridization में, चलो मैं इसको साफ करता हूं पहले तो, चलो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जब छयों के छयों बॉन्ड पेयर होते हैं तब शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। अगर 5 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए, क्या हो जाए, एक लोन पेयर, तब शेप क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। और 4 बॉन्ड पेयर हो जाए और 2 लोन पेयर हो जाए तो शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या क्या स्ट्रक्चर होता है भाई, एक तो ऑक्टाहेड्रल जब छयों के छयों बॉन्ड पेयर हो जैसे कि SF6, और फिर स्क्वायर पिरामिडल जैसे कि BRF5,
है ना, स्क्वायर पिरामिडल, फिर स्क्वायर प्लेनर XeF4, है ना ऐसा। तो कौन सा स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता उसको देखना है। स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन टेट्रासाइनोमीथेन इज, टेट्रासाइनोमीथेन में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। चलो भैया देख लो, टेट्रासाइनोमीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, टेट्रासाइनोमीथेन। हाँ तो ये साइनाइड है, साइनाइड है, साइनाइड है यार। चलो अब एक ठोक को खोल के लिख रहा हूं यार, चलो ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते हैं। अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। और ये कार्बन क्या बनाया है, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, मतलब क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp और sp3, sp और sp3 ऑप्शन में है क्या भैया, ये बस सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ आगे, 14 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीसीज हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर किसमें है, तो जिसमें बहुत ज्यादा सराउंडिंग एटम रहते हैं ना, 6 व उसमें प्लेनर कभी नहीं हो सकता, वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो देखो काट दो, इसमें भी देखो 5 क्या है भाई, 5 सराउंडिंग एटम है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल होता है ये, काट दो। और क्या है कुछ काटने लायक, हाँ इन दोनों में थोड़ा मैच करके देखते हैं, इन दोनों में मैच करके देखते हैं। देखो ये CCl4 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, और क्या है, टेट्राहेड्रल दिख रहा है भाई, ऐसे जैसे मेरे को दिख रहा है ना आपको भी दिखेगा। जो मैं ऐसे देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ ना, बहुत फास्ट होता है मेरे से सॉल्यूशन पेपर में भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में 2 घंटे का समय था, 100 क्वेश्चन थे, मैं 1 घंटे 20 मिनट में लगभग क्वेश्चन को पूरा पार कर दिया था, 100 क्वेश्चन, फिर आराम से मैं बैठा था टिक कर रहा था। स्पीड इन एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द कॉज ऑफ सक्सेस। ठीक, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं हड़बड़ हड़बड़ बनाते चल रहे हैं, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट इधर उधर हो रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। परफेक्शन से आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट तुरंत लगना चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन बन रहा है तो खुश हो रहे हैं और फिर उसी में एकदम खुश होकर बना रहे हैं, उसी क्वेश्चन को टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको टाइम मैनेज करते चलना है और स्पीड प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। आपका घड़ी देख के आप स्पीड मेंटेन करते रहो कि मेरे को इतने मिनट में इतने क्वेश्चन बनाना है, बिल्कुल। चलिए फास्ट मूव करते हैं भाई। तो देखो ये दिख गया यार मेरे को, टेट्राहेड्रल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन वाला मेरा वीडियो जाके देखिएगा। क्वालिटी में कहीं वीडियो में दिक्कत आती है तो प्लीज उसको 720 पिक्सल 1080 और उससे ज्यादा और होता है तो उसमें करके देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि टेट्राहेड्रल हो गया, मतलब यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्लेनर है। कैसे प्लेनर है, H2O ये प्लेन में है भाई, है ना, और XeF ये भी लीनियर होता है, मतलब प्लेन में सो सकता है। और BrF4 माइनस 8 4 12 ये मतलब स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर है। और ये क्या है, BF3 ऐसे होता है। सारे का शेप मैं बिल्कुल बिना पेन चलाए बता दे रहा हूं आपको। तो इसका कारण क्या है कि मेरे को उतनी प्रैक्टिस है कि मैं देख के किसी के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बता दूंगा, किसी के क्लोजोनिडो अरेक्नो हाइपो बता दूंगा, किसी के हाइब्रिडाइजेशन को बता दूंगा। ये क्वेश्चन में मेरे को पेन चलाने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है ना भाई। केमिस्ट्री के 60-70% जो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थ्योरेटिकल ऐसे लिखे हैं, उसमें मेरे को पेन भी नहीं चलाना पड़ता, मैं देख के ऐसे बता दूंगा कि इसका ऑप्शन ये सही है। तो उस लेवल का प्रिपरेशन आप लोगों को भी करना है कि आप देख के फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल। तो मेरे साथ बने रहें। और अभी एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा जो बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर और सीजी सेट 2024 के लिए, वो अभी चल रहा है। तो आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस स्पीड से क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 7987593527 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मिल जाएगा, आपका हेल्प हो जाएगा भाई, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 15th नंबर का क्वेश्चन है,
अटक गया, इसे आ जा थोड़ा से, चलो देखो भाई कहाँ पूछे थे। हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूछ रहा है भैया कि कदे ऑप्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो ऑर्डर है वो बने जमे हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का में ज्यादा होते हैं, हमन पढ़े हैं भैया sp sp2 और sp3 तीन तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं कार्बन की। तो ए में परसेंटेज कैरेक्टर कितना रहते 50, ए में रहते 33.33, ए में रहते 25% रहते, और मैं क्या बताया हूं कि परसेंटेज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या परसेंटेज कैरेक्टर दोनों एक चीज है मान के चल सकते हैं, दोनों क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर sp2, फिर sp3, यदि ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, चलो आगे चलो भैया, क्या पूछा रहा है। Which of the following statement is correct regarding BrF5 and BrCl5? अरे यार दोनों आइसो स्ट्रक्चरल होगा यार, दोनों आइसो स्ट्रक्चरल होगा क्योंकि सराउंडिंग सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम मोनोवेलेंट है। तो कुछ मत देखना ऐसे केस में भैया, टिक कर देना बोथ आर आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक, हिंदी बोल बोल के बोर लग जाते यार, कई बार छत्तीसगढ़ी भुलाए टाइप्स लग जाते, ओकर कारण ना छत्तीसगढ़ी बोलना भी जरूरी। चलो, चूज द करेक्ट ऑन द ClO बॉन्ड लेंथ। चलो भैया देखते हैं क्या करना है, ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव है ऐसे। चलो अब देखो भैया इधर देखो, ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, ऐसे कोई देख के क्या बोलेगा भैया ये 3 ठो डबल बॉन्ड है और 1 ठो सिंगल बॉन्ड है, तो क्या ऑप्शन को फटाक से टिक करेगा, वो अपने क्रिमिनल माइंड से क्या करेगा, 3 जो Cl बॉन्ड है वो इक्वल है और 1 जो है वो दिख रहा है ना सिंगल बॉन्ड है, मतलब वो लंबा हो गया, डबल बॉन्ड छोटा होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है यार, ये क्या होते रहते हैं भैया, ये बॉन्ड पूरे रेजोनेंस में रहते हैं। किस में रहते हैं, रेजोनेंस में रहते हैं। रेजोनेंस में रहने के कारण ये चारों जो बॉन्ड लेंथ है ना वो इक्वल होता है भैया। ऐसे वो नेगेटिव चार्ज कहाँ घूमते रहता है, चारों ऑक्सीजन में ऐसे घूमते रहते हैं। तो चारों के चारों बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं भैया, इक्वल होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था वहां पे। चलो अब 16वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हेलोजन फॉर्म, हेलोजन क्या बनाते हैं बोल रहे हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड, या खुद से खुद, मतलब देख एक्स एक्स मतलब खुद से खुद का कॉम्प्लेक्स, जैसे कि F2 Cl2 Br2 I2 है ना जी। चलो फिर XX7 ऐसा। चलो तो क्या बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द करेक्ट ज्योमेट्री विथ पोलर एंड नॉन पोलर। ज्योमेट्री भी पूछा है और पोलर है कि नहीं। मैंने डायपोल मोमेंट इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर पे मैंने पढ़ाया है, डायपोल मोमेंट की पोलर और नॉन पोलर कैसे निकालते हैं स्ट्रक्चर से। चलिए भाई देखिए, तो X3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन में निकाल के बताता हूं आप लोगों को कैसे होता है। देखो सेंट्रल एटम X है ना, तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोवैलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना है 5, 5 मतलब sp3d। sp3d में 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भैया, x x डैश x डैश x डैश, क्या होगा ये टी शेप होगा। क्या होगा ये टी शेप, और टी शेप होगा मतलब ये क्या होगा पोलर होगा यार। ये सही है, बिल्कुल सही है। ये एक्स एक्स, अरे F2 कभी पोलर होगा क्या, नहीं होगा ना। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ये क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये ऑप्शन भी सही दिख रहा है, हाँ सही है, मल्टीपल सेलेक्ट वाला होगा ये। एक्स एक्स लीनियर,
XX लीनियर, मतलब अगर क्लोरीन के साथ फ्लोरीन जुड़ जाए, ब्रोमीन के साथ आयोडीन जुड़ जाए तो लीनियर होगा, और क्या होगा, ये पोलर होगा। ये ऑप्शन भी कटेगा आपका। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर को क्या दिया है यार, लीनियर दिया है ना, सॉरी, टी शेप होगा करके मैं पोलर, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, ये ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। मैं टी शेप है करके बना रहा था, मतलब टी शेप आएगा, ये मैं निकाल रहा था, और पोलर होगा, लेकिन यहाँ क्या दिया है, लीनियर दिया है, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे भैया। ये ऑप्शन में क्या दिया है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो करेक्ट दिया है। चलिए आगे आइए, आगे आ जाओ। हाँ चलो भैया, which of the molecular geometry is most likely to result from a octahedral electron geometry? ऐसा कौन सा ज्योमेट्री है जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से आया है? स्क्वायर प्लेनर आता है, पिरामिडल तो sp3 से आता है यार, ये भी किधर से आता है, sp3d से आता है या sp से आता है, वी शेप भी नहीं आता। तो ऑक्टाहेड्रल वाला ज्योमेट्री मतलब क्या बोल रहा है वो, एक्चुअल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है। यहां से कौन आता है, तो स्क्वायर प्लेनर आता है। चलो अब ये क्वेश्चन एक बार सेट में आया हुआ है, ओपन बुक वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ओपन बुक स्ट्रक्चर? इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका नहीं होता। इसका नहीं होता, क्यों नहीं होता? अरे भैया ये क्या है, एसिटिलीन है। क्या है ये, एसिटिलीन है। कहाँ का ओपन बुक, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है, लीनियर है, डी इंफिनिटिव H पॉइंट ग्रुप। क्या है भैया, डी इंफिनिटिव H पॉइंट ग्रुप। चलो अब 21वें नंबर के क्वेश्चन पे आओ। 21वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग प्योर 2s and 2p ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन एटम्स आर फॉर्मिंग CH4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं s ऑर्बिटल और इसी के p ऑर्बिटल 4 CH बॉन्ड बना रहे हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है बोल रहे हैं। अब चारों के चारों sp3 मतलब ना 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, ये तीनों के तीनों ही डायरेक्टली ओवरलैपिंग कर रहे हैं बोल रहे हैं, है ना। तो डायरेक्टली ओवरलैपिंग करेंगे तो p ऑर्बिटल एक दूसरे से कितने एंगल पे रहते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे रहते हैं। और s ऑर्बिटल क्या रहेगा भाई, s ऑर्बिटल भी अपने जगह पे आके इन तीनों p ऑर्बिटल से कितने का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाना चाहिए, ऐसा थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन है ना। 3CH bond will be stronger than 4CH bond। हाँ ये बात सही बोल रहा है यार, ठीक, क्योंकि देखो इसका CH4 में इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, p ऑर्बिटल, इसका कौन होगा, s ऑर्बिटल, है ना भाई, इसका s ऑर्बिटल, तो p ओवरलैपिंग होगा 3 ठो और एक p ओवरलैपिंग होगा, और 1s वाला जो है क्या करेगा, sp ओवरलैपिंग होगा, क्या होगा, sp ओवरलैपिंग होगा। 1s ऑर्बिटल कार्बन के 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, p वाले ऑर्बिटल और s वाले भी यूज हो रहे हैं, तो s वाले का ओवरलैपिंग अलग होगा, है ना, और p वाले का ओवरलैपिंग अलग होगा, ठीक। The angle of CH bond formed by SS overlapping will be uncertain with respect to other 3 bonds। हाँ इसका जो ओवरलैपिंग है वो अनसर्टेन रहेगा। क्यों अनसर्टेन रहेगा, क्योंकि s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है। s ऑर्बिटल क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए वो क्या रहेगा, इसका जो ओवरलैपिंग रहेगा वो अनसर्टेन रहेगा। नो प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ भैया इस टाइप का कभी हम लोग पढ़े नहीं है, एस और पी ऑर्बिटल का एकदम प्योर चारों के चारों ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग बोल रहा है, तो यहाँ पे हम शेप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें ये जो ऑप्शन दिया है बिल्कुल ये सही है, ये ऑप्शन क्या है, मतलब फाल्स स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला आ जाओ। क्या बोला है, ICl3 मॉलिक्यूल, ICl3 मॉलिक्यूल ऐसे बनता है यार, ICl3 मॉलिक्यूल, है ना। क्या होता है ये, टी शेप होता है, टी शेप। कहां से आया है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन से आया है। निकाल सकते हैं, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोवेलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2, 5 मतलब sp3d।
और 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, ऐसे। तो ये एक्सियल बॉन्ड है और ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है भाई। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट है ना, मैं पीडीएफ में इसको करेक्ट नहीं कर पाया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ICl3 मॉलिक्यूल है। ऑल Cl बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, गलत बात। इक्वेटोरियल भी है, एक्सियल है, अलग अलग बॉन्ड है। मॉलिक्यूल इज पोलर एंड नॉन पोलर, अरे या तो पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा यार, दोनों बोल रहा है, गलत बात। ऑल एडजेसेंट बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल, ऑल एडजेसेंट बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। अगले स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम हैविंग इक्वल एस कैरेक्टर, नहीं, गलत बात बोल रहा है। एडजेसेंट बॉन्ड एंगल क्या है भाई, इसका इक्वल है, कैसे? ClICl ClICl, एडजेसेंट मतलब एक से इसका बॉन्ड, इस बॉन्ड से इसका बॉन्ड, इसको बोलते हैं एडजेसेंट बॉन्ड एंगल। मतलब एक बॉन्ड यहां बन रहा है, एंगल जी ClICl यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, इसको एडजेसेंट बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव ऑक्टाहेड्रल शेप, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ये नहीं होता भैया। XeF6, जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 मोनोवैलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2, 7 आएगा, 7 मतलब sp3d3, sp3d3 में एक लोन पेयर आ जाता है, क्या हो जाता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होता है इसका, क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। ये भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल शेप। इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत मजेदार कंपाउंड है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो इसका भी क्या होना चाहिए? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि इसका जो एक लोन पेयर है वो क्या होता है? स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव लोन पेयर होता है, जो एटम के अंदर में जाके चुपचाप बैठा रहता है और क्या नहीं करता? ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करता, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। तो ये भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है। आ जाओ भैया अगला, अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन आओ, 24 नंबर। Which of the following molecule doesn't, which of the following molecule doesn't exist, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कौन ऐसा मॉलिक्यूल है भैया? ये एग्जिस्ट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। यहाँ क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट का, ये क्वेश्चन है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। किसका है भैया? इनर्ट पेयर इफेक्ट का, इसका क्वेश्चन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? जो बाहर का जो ऑर्बिटल होता है वो इनर्टनेस शो करता है ना, NsN2 वाले में। मतलब देखो भाई, लेड 2+ और लेड 4+ में कौन ज्यादा स्टेबल है? 2+। तो लेड 4+ में नहीं जाना चाहता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो नहीं जाना चाहता भाई। बाहर के s ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बोलते हैं बॉन्डिंग में, इसलिए वो नहीं जाना चाहता +4 में। तो उसको +4 में कौन ले जाएगा? +4 में कौन ले जाएगा? इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ज्यादा प्लस चार्ज, ज्यादा प्लस चार्ज मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर किसी एलिमेंट का कब मेंटेन होगा? जब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा। तो देखो भाई, इसको +4 में कौन रख सकता है ऑक्सीडाइज करके? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि है फ्लोरीन, वो PbF4 के फॉर्म में इसको रख सकता है। ये तो एग्जिस्ट करता ही है, ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। PbI4 आयोडीन इसको ऑक्सीडाइज करके +4 कंडीशन में नहीं रख सकता, इसलिए देखे होंगे PbI2 एग्जिस्ट करता है, जबकि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। चलो आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेनर, ये दिख रहा है यार, प्लेनर नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल है, बार बार सॉल्व कर लिए इसी को, है ना, ये आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर, चलो बना लेते हैं। देखो ये परफेक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, कोई भी परफेक्ट ज्योमेट्री पोलर नहीं होता है। ये भी देखो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल शेप है, पोलर नहीं होगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं यार, कौन पोलर होगा पूछ रहा है ना। चलो, तो ये फास्फोरस, तो फास्फोरस 2 ठोक को पहले एक्सियल में डालो, एक
और 2 P, ठीक, ये Cl ये Cl। अब इधर देख लो, इसको बनाता हूं मैं, कहां बनाऊं, यहां बना देता हूं, P F Cl Cl Cl। तो देखो भैया ये दोनों जो डाइपोल है, इधर और इधर ऐसे डाइपोल बनेगा, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये जो ट्राइगोनल प्लेनर वाला कंडीशन है, उस कंडीशन में डाइपोल 0 होता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल करेंगे, लेकिन इसके डाइपोल को कौन इधर कैंसिल करेगा, कोई नहीं करने वाला, इसलिए क्या हो जाएगा, PF3Cl2, PF3Cl2 इज पोलर। ये क्या होगा भैया, पोलर होगा। चलिए भाई, ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही क्वेश्चन पिछले बार के सेट में आया हुआ है, 17 में, 18 में, 19 में, जितनी बार होगा उतनी बार आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं। आगे बने रहिए, फिर से आपके लिए लेकर मैं आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज। थैंक यू वेरी मच।